हम्म। ये मैंने इसका कंटेंट वाला अभी जो अपने देखा है कि पर प्रोफाइल के हिसाब से कंटेंट का कैलेंडर अलग अलग होगा कि इसको क्या अचीव करना है। तो अभी मैं अमरीन वाला ही बना रहा हूँ। ठीक है। तो इसने काफ़ी कुछ तो बना लिया है कि मतलब ऑलमोस्ट अमरीन का तो मैंने पूरा कर लिया, क्योंकि अब जैसे मुझे उसके बारे में पता है तो वो मैंने उस हिसाब से पूरा बना के वो रख दिया। जैसे मैं दिखाता हूँ तुझे। वो इवेंट में गया था, इतने सोच मतलब दुनिया में कितने चूतिया भरे हुए हैं। वो बंदा क्या कह रहा है कि N8N तुम्हारा डोमेन है। मैंने कहा चूतिए, मैं कहा तुझे चाहिए क्या? कह रहा हम मिल नहीं पाए थे। मैं कहा अच्छा हुआ नहीं मिल पाए थे। कह रहा भाई ऐसे कैसे बोल रहे हो? मैं कहा साले मतलब तू पूरी वर्कशॉप करके आ गया, तुझे वैंचित आँख के अंदर तुझे ये नहीं दिख रहा कि Recording in progress. अबे यार। मैंने वो वहां पे आखिरी में ना स्टेज पे फिर मैं गया था बोलने, पूरा N10 वगैरह का बोल के आया था। चमका वो आएगी रिकॉर्डिंग में। तो वो स्टेज पे मैंने जाके पूरा उनको समझा के आया था कि बहन चलो ऑटोमेशन बनाना बात नहीं है, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, कैसे होता है ये वो। तो ये तो आधे तो कुछ लोग तो ठीक थे, कुछ कुछ तो वैसे थे। तो उनको चमका तो दिया था। भैंस जो सब में तो वार्निंग ही दिख रही है, कहाँ से शेयर करूँ इसमें? डेस्कटॉप वन क्या है? वार्निंग नीचे शेयर का ऑप्शन आ तो रहा होगा। सब में दिखा रहा ओपन सेटिंग, पहली बार ही मैंने जूम डाला है ना। पार्टिसिपेंट स्टैट रिएक्ट दिख रहा है। आ गया आ गया वो। ले भाई ले, उंगली भी ले। अरे रुक जा, दोबारा कर रहा हूँ ज्वाइन। कोई नहीं। जूम की क्लैरिटी बहुत अच्छी है कैमरे की। 75 चीजें कहाँ शेयर के लिए? आ रहा है, कहाँ से आएगा? अलाउ। हो गई स्क्रीन शेयर। हम्म, क्या करना है ये? अब जैसे हम्म। अब पहले मैंने इससे बसोड़ी बसोड़ी करके, ये तो मैं इसकी हेडलाइन शेडलाइन बना रहा था। हाँ। अब जैसे कि टोफू मोफू का वो किया मैंने यहाँ पे, हम्म। ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए इसकी पर्सनल प्रोफाइल रखी। ठीक है। हम्म। इसने टोपो मतलब इस हिसाब से यहाँ पे ना एक डॉक्यूमेंट है, कहाँ गया ये वाला? जैसे क्या है इसकी टारगेट आईसीपी वगैरह बनी, हम्म। क्या ज्ञान व्यान है इसका सब वो भरा।
कंटेंट पिलर कि मतलब व्हाट एक्चुअली वर्क्स इन वेब 3, कंटेंट एंड पीआर एक पिलर है। एक हम्म। का जो इवेंट का आना जाना होता है वो। दूसरा कि एडिटोरियल इंसाइट्स जो फाउंडर नहीं देखते, मतलब इसमें हम एडिटोरियल में, मैं इसमें पॉडकास्ट और सब कुछ, मतलब जो कंटेंट में होता है वो सब। ठीक है, कि बिल्डिंग ऑर्गेनिक विजिबिलिटी, मतलब पीआर और एसईओ का क्या कनेक्शन है वो। हम्म। मीडिया लैंडस्केप कैसे चेंज हो रहा है, क्या अभी आजकल क्या चल रहा है वो सब। ठीक है। हम्म। हम्म। है कि मतलब वेब 3 में वही होता है ना कि वन टाइम हाइप लोग यूज करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रहते। तो वहाँ उससे रिलेटेड कुछ कंटेंट, फिर पर्सनल जर्नी, और फिर ये जो इसका ऑफर था कि यहाँ पे मतलब मैं आपको मीडिया किट बना के दूंगी। हम्म। तो इस हिसाब से ये मतलब ये मैंने पूरा इसको दिमाग लगा लगा के दिया है। तो ये मतलब, हम्म। या फिर ये सब मैंने, क्योंकि मैं इसको जानता हूँ कि मुझे क्या बेचना है, तो मैंने हिसाब से बनाया। ठीक है। फिर ये टोफू शोफू को इसने वो सब करवाया मैंने, कि भाई मुझे हम्म। ना, इसने हफ्ते की 4 पोस्ट के हिसाब से ये हिसाब बना दिया। हम्म। मैंने इसको बोला कैलेंडर बना दे, तो उसने कैलेंडर बना दिया कि हम्म। मंडे को टोफू वोफू रखा, फिर यहाँ पे मतलब 2 हफ्तों में एक बार बोफू मारा है। हम्म। ऐसे कर करके इसने ये बना दिया। ठीक है। फिर कि भाई पोस्ट में क्या है, ये वो कितना रखोगे क्या नहीं, वो सब गाइडलाइन वाइडलाइन। इंगेजमेंट स्ट्रेटजी वही कमेंट कमेंट वाला भर दिया इसने। ठीक है। हम्म। हम्म। आज मैंने किसी के लिए बनाई थी, तो मैंने इसको ये दे दी कि वो उसी के उठा के इसको टेम्पलेट दे दूंगा। तो वो इसकी मतलब वो हो जाएगी फनल, कि भैया अगर किसी भी फाउंडर को अपनी मीडिया किट बनवानी है हम्म। तो बनवा लो, मतलब इससे बनवा लो, फिर वो फंसेगा इसके साथ और वो आगे जाएगा। तो ये इसका से वो हो गया लीड मैग्नेट। ऐसे ही और लीड मैग्नेट बना दूंगा, ये इसका इवेंट जो आने वाला है वो सब है। फिर ये केपीआई से वो तो बकचोदी है, कुछ नहीं है। ठीक है। सैम्पल कंटेंट ये अब जैसे मंडे का है कि व्हाट एक्चुअली वर्क्स, आई रिजेक्टेड ओवर 500 प्रेस लीज, इज द पैटर्न, ये वो कुछ भी ऐसा करके वो तो जो कंटेंट बनेगा वो बन जाएगा। हम्म। कि ये कंटेंट सारा, फिर उसके बाद अभी फिर मैंने इसको कहानी वानी दी, ये सब किया। अभी इसने मेरे को लास्ट में इसके हिसाब से कुछ कंटेंट दिया होगा, ये देखना था। तो अभी तो ये हम इसको पूरा उस पे दे रहे हैं, मैनुअल बेसिस पे। क्योंकि सीन क्या है ना, जब तक तुम मैनुअली नहीं करोगे तब तक तुम हम्म। नहीं तो सपोज करो, हम हर प्रोफाइल के लिए हमें इसको पहले इतना डिटेल कंटेंट पहले देना पड़ेगा। पहले हम बनाए, सही तरीका तो यही है ना। हाँ। पहले एक बार मुझे पता लग जाएगा ना कि क्या, अब जैसे इसमें मेरे को समझ में आ जाएगा ये, तो इसमें जो जो पार्ट ऑटोमेट हो सकता है, जैसे इसमें बहुत कुछ ऑटोमेटेड था। कैसे कि मैंने मतलब पीडीएफ और वो डाली, फिर एक सीएसवी बनी। सीएसवी में पूरा ब्रेक होता है वो, कि मतलब कमेंट क्या करना है, क्या आप तुम्हें सारे पैरामीटर के हिसाब से वो अपने आप उठाता है। मतलब बहुत कुछ इसमें ऑटोमेट हो जाएगा। अच्छा। ठीक है। ठीक है। फिर इसने करंट प्रोफाइल, मतलब ये तो पूरा ही बनाया है इसने। ये बैनर इसने अब जैसे कंफर्म कॉल टू एक्शन डीएमपीआर फॉर फाउंडर्स पीआर किट, ये इसकी बैनर पे डल जाएगा। हम्म। आई नो वाई जर्नलिस्ट आर रिस्पॉन्डिंग, ये मतलब जो ऊपर वाली लाइन है ना, बैनर की लाइन, हम्म। योर प्रोजेक्ट डिजर्व कवरेज। अब जैसे इसमें एक लाइन थी ये, योर टेक इज सॉलिड बट योर योर स्टोरी क्वेश्चन मार्क, लेट्स फिक्स दिस। हम्म। वेब 3 मेरे को अच्छी लगी कि वेब 3 अप्रोच वाली लाइन है, कि मतलब ना, हम्म। अच्छा, ये बेसिकली बैनर के लिए पूरी वो हेडलाइन दे रहा है कि हम क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गया। मतलब ये वो नहीं लिखा ना, आई हेल्प हाँ वेब 3। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है। फिर ये इसने कुछ निकाल निकुल के डाल दिया, ये पढ़ने पड़ेंगे। फिर इसने ये अबाउट अबाउट दिया, ये तो मैंने भी पढ़ा नहीं, ये तो चेंज कर लेंगे। ये कल मैंने पूरा बैठ करके वो उसका पूरा प्रॉम्प्ट बनाया है ना, पूरी प्रोफाइल का। किसकी प्रोफाइल का? किसी भी प्रोफाइल का बस आप वो प्रॉम्प्ट डालो, उसमें प्रोफाइल डालो, उसका स्क्रीनशॉट डालो, वो पूरा प्रॉम्प्ट आपको करंट प्रोफाइल को री इम्प्रोवाइज करके दे देगा। हाँ वो मतलब ऑडिट वाला ना, प्रोफाइल ऑडिट। प्रोफाइल ऑडिट प्लस फिक्स। फिक्स। ठीक है। वही मैंने अहमद से फीडबैक लिया था ना उसके ऊपर। सही कर रहा है वो। अहमद ने कहा था कि हाँ, मतलब बेटर वर्जन मिला है उनको उसकी करंट प्रोफाइल से। तो अहमद ने अमरीन और इस पे ही टेस्ट किया अपनी प्रोफाइल पे। हम्म, अब जैसे वो तो चलो कोई नहीं। अब मैं तो ये कंटेंट, ये तो मैंने इसी को ही बोला था ना ठीक करने को, तो ये हम्म। उसका आइडिया दे रहा है। आई हैव रिजेक्टेड 5, अब जैसे इसने पहले डाला है व्हाट एक्चुअली वर्क्स टोफू का। ठीक हम्म। है, इसने टोफू में देखो गलत किया है। पहले तो हुक लाइन डाली है, ठीक है, आई हैव रिजेक्टेड 500 लीड्स एंड दिस, आई हैव नोटिस गेटिंग पब्लिश्ड, शेयर 3 थिंग्स, द आंसर व्हाई शुड एनीवन केयर राइट नाउ, नॉट व्हाई योर टेक स्कूल।
ये तो वही होगा ना, ये तो अपना एआई जो इसके पास बैंक है कंटेंट का, उसी के बेसिस पे तो सिर्फ ये कंटेंट बना रहा है, स्क्रैप नहीं कर रहा ना रेलिवेंट रिलेटेड वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। वो तो मैं जो मतलब मैं वो देख रहा हूँ कि जो जिस जैसे भी ये लिख रहा है ना जिस तरह से, हाँ। ठीक है, वो फॉर्मेटिंग और वो देख रहा हूँ मैं। वो तो फिर लेटेस्ट वाली तो हो जाएगी, वो तो हो ही रही है वैसे भी, है ना। मतलब जो लेटेस्ट पोस्ट है वो तो वैसे भी हो ही रही है ना, अभी कमेंट के लिए हो ही रही है। ठीक है, वो हम्म तो जब मर्जी चाहो मतलब उसको विनिंग पोस्ट दोगे तो वो उस हिसाब से लिख देगा। ठीक है, मैं ये देख रहा हूँ हम्म कि ये जो लिख के दे रहा है, जैसे लिखा है ना, योर बिग न्यूज इजंट न्यूज, हम्म एटलीस्ट नो नॉट टू एडिटर्स। हम्म I've sat through hundreds of pitch calls where founder says, "We are just launched our mainnet. We raised 5 million. We are partnering with," and they accept coverage. Here is what they don't realize. I see 20 mainnet launch a week. I see 15 funding announcement. I see 30 strategic partnerships that mean nothing. The question isn't about is in the news to you. It is in the news to my readers. मतलब ये कंटेंट अच्छा है, मतलब समझ रहा है। हम्म मतलब जिस हिसाब से वो वो दे रहा है वो आंसर, ठीक है। मतलब ये तो कभी भी फिट हो सकता है, एवरग्रीन चीज है ये। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा ट्विक करना है कि मतलब इसने जो नंबर थोड़े बड़ा चढ़ा दिए, कि उसको कि कैसे कि मतलब कंटेंट को अपने लिए नहीं, मतलब जब अगर मतलब इसमें हम जैसे हम ये ऐड कर सकते हैं इस पोस्ट के अंदर कि तुमने 5 मिलियन रेस किया, तुमने लॉन्च किया, तुम ये बोल रहे हो, पर इसको इस तरीके से दिखाओ कि ये होने के बाद यूजर को क्या मिलेगा। हम्म ठीक है, कि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट देम। ये चीज हम्म एंगल अच्छी है, मतलब समझ रहा है ये। तब हम्म जैसे इसने टोन पकड़ी है वो ठीक है। हम्म। ये तो चलो ठीक है, उस हिसाब से होगा। हम्म। अब अपने को एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि अगर अपने को ये कंटेंट, मतलब अगर मान लो ये हमें बल्क में, क्योंकि सीन ये है कि जो पोस्ट का फेच करने वाला है, ठीक है, उसको विनिंग पोस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, वो विनिंग पोस्ट लिंक्डइन से निकल नहीं रही है, क्यों? क्योंकि मतलब निकल भी सकती है, क्योंकि वो जो स्क्रेपर है इसका, वो सिर्फ 1 महीने पीछे जा रहा है कीवर्ड्स पे। समझ में आ रहा है? एक तो महीने का बहुत है यार, एक महीने से ज्यादा का तो मतलब मेरे ख्याल से फायदा भी नहीं है। 1 महीने का देख क्या होता है, जैसे तू बोल रहा है वो ठीक है। अब तो ऐसा सोच, 1 महीने पीछे के अंदर हम ट्रेंड का जो मतलब ट्रेंड के हिसाब से जो वायरल किया वो तो निकल आएगा। वो- हाँ। पर अब जैसे ये वाला एंगल है, ये जो अभी जो इसने पढ़ा ना, ये वाला एंगल, ये वाला हम्म जो पर्सनल एंगल का पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मिक्स करके मसाला मार्केट डालते हैं न्यूज, उसके लिए हमें देखनी पड़ेगी, जहां तक मुझे दिख रहा है, वेब 2 की वायरल पोस्ट। ठीक है, कि मतलब वेब 2 की, मान लीजिए जैसे ये पीआर की नीश है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने आप को एडिटर और वो दिखा रही है, तो अपने को देखना पड़ेगा कि कोई ऐसी पीआर की प्रोफाइल्स, मतलब इसके लिए स्पेसिफिक, समझ में आ रहा है कि मान लो पीआर के बारे में लिख रही है, फिर उसको हमने, पर्सनलाइज कंटेंट लिख के आ जाए। कि उसको हमने इसकी टोन के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये क्योंकि तभी वो रेलेवेंट बनेगा, मतलब 1 महीने पुराना तो ट्रेंड ही होगा ना हाँ वो। हाँ हाँ। अब जैसे 1 महीने पहले मान ले, अब जैसे मान ले मैं लिखूंगा तो मैं क्लाउड कोवर्क पे लिख दूंगा, ये क्लाउड बॉट अभी चल रहा है उस पे लिख दूंगा, हम्म है ना? तो वो चीज़ है, तो वो हमें को देखना पड़ेगा, क्योंकि मान लो हमारा जो कैलेंडर है उसमें हम वो जो ट्रेंड में जा रहा है उसको यूज कर सकते हैं। हम्म अब जो पहले 1 महीने पहले वायरल हो चुका है, वो ट्रेंड को थोड़ी ना दोबारा तो ले आएगा। ये चीज है, तो हमने को वो देखना पड़ेगा। मतलब एक जैसे कुछ होता है ना, एवरग्रीन कंटेंट, ठीक है, उसको लोग बार बार घुमाते हैं। ठीक है, तो हम्म। करने के लिए कुछ देखना, दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो आइडियाज हमें मिलते जाएं। ठीक है। नहीं मगर अभी इसमें अब एक चीज़ ये भी है कि जैसे ये तो हम अपनी टीम के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जा रहे हैं। जब हमें ये ऑटोमेशन अपनी कम्युनिटी को देनी है तो हम इतना तो नहीं जाना डीप में। तो उस केस में इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ना, ताकि हमारी पहले वाली पार्ट कम्युनिटी के लिए तो बन जाए ऑटोमेशन, और इंटरनली जो हम कर रहे हैं वो हम उसमें बैक एंड फोर्थ करते रहें बार बार। जो कम्युनिटी के लिए बनना है वो तो आसान है, वो तो बना ही हुआ है ना, कि बहन जो यहाँ से न्यूज़ पोस्ट फेच करो। ठीक है, नहीं, कैलेंडर नहीं बना हुआ ना। तो कैलेंडर का तो कोई नहीं, एक प्रॉम्प्ट ही तो लगेगा, कम उनको तो कुछ भी दे दो। कमेंट में एक प्रॉम्प्ट अभी लगेगा, उसको बोल दो कि भाई प्रोफाइल डालो, हाँ वो बना ही रखा है। हाँ प्रोफाइल के हिसाब से ऑप्टिमाइज वो मिल गया। हाँ। फिर उसके बाद भैया क्या नाम है, 2 सोर्सेज को पकड़ लो, गूगल ट्रेंड और 25 चीज़ें। ठीक है,
तो उस पहले नहीं, पहले प्रोफाइल डाली, फिर उसने उसके हिसाब से आपको कंटेंट के वर्टिकल्स दे दिए कि मैं इतना कंटेंट पोस्ट करूंगा। पहले प्रोफाइल डाली, फिर हाँ। उससे पूछा कि तुझे अगले 3 महीनों में क्या अचीव करना है, किसके सामने हाँ। तुझे दिखना है, हम्म। तेरे गोल्स क्या हैं, वो सारा हम्म। कुछ किया। हम्म। उसके हिसाब से एक कंटेंट कैलेंडर बना दिया। ठीक है। हाँ। उससे पूछा तेरे को कितना पोस्ट करना है, हम्म। वो 3 4 5, या तू अभी तक कितना पोस्ट कर रहा था, मतलब हम्म। सडनली एकदम खड़ा ना हो जाए। फिर हम्म। उससे पूछा कि तू कितना इंगेज करेगा, मतलब दूसरों के कमेंट, क्योंकि उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। हम्म। ये सवाल मतलब एक क्वेश्चनेयर वाला पूरा तो मैं हुआ। उसके बाद वो कंटेंट कैलेंडर निकला कि ले मैं जो मर। पहले वर्टिकल आ गए, फिर वर्टिकल के हिसाब से फिर कंटेंट कैलेंडर आ गया। पहले कंटेंट कंटेंट पिलर आ गए। हाँ। ये ले पट पट पट, जैसे इसने दिखाया वैसे पट पट पट। फिर उसने बोला ठीक है, ये 30 में से मैं 15 सेलेक्ट करता हूँ, तो फिर हाँ। कैलेंडर के अंदर वो रोटेट हुआ कि भाई ये लो, मतलब तुम ऐसा कर दो, ये है। समझ में आया? तो वो फिर वो उसमें सेलेक्ट हो जाएगा और वो आगे निकल जाएगा। नहीं तो फिर कंटेंट कैलेंडर बन गया। अब कंटेंट कैलेंडर बनने के बाद अब वो जो पोस्ट बनानी है उसके लिए फिर हमें वो फेचिंग करनी पड़ेगी। कंटेंट कैलेंडर बन गया। ठीक है। हाँ। उसमें से जो पोस्ट अपने पास एवरग्रीन एंगल पे है, हाँ। जिसको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, हाँ। तो हमने सीधा एआई से निकाल के बना दी। हाँ। भाई ये ले बन गई। जो हाँ। पोस्ट मतलब उसमें से वो आइडेंटिफाई होंगी ना कि कौन कौन सी, मतलब 1 महीने पुरानी जो ट्रेंड के हिसाब से हैं, उसके लिए हमने वो कीवर्ड सेलेक्ट करवाए, वो उसको दे दी। समझ में आया? मतलब कंटेंट कैलेंडर में मान लो 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें ट्रेंड चाहिए, या जो भी अगर वो हिसाब से डिसाइड हो गया अलग, वो तो यही बना देगा खुद ही पुराने डेटा के हिसाब से। और ये नए के हिसाब, जो नया के हिसाब से चाहिए वो यहाँ से आ जाएगा। तो इसको मैं कल बैठ करके दीपक वाले जैसे जो हम ये वाइट लेबल बेच रहे हैं, तो इसको मैं कल बैठ करके लक्ष्य से बनवा लूँ ये वाली पूरी ऑटोमेशन अब। लक्ष्य ऐसे नहीं बनता है, तो पहले जो हमने डिस्कस किया ना, हम्म। इसको एक जगह पे पूरा लिख, ये भी स्क्रिप्ट पूरा में वाई फ्रेम क्रिएट कर दूँ मतलब इसका। फ्रेम बना। ठीक ठीक है। है। वायर फ्रेम बना, वो डाल, फिर देख कि अपने को कहाँ कहाँ पे, मतलब ये होगा कैसे, जैसे अब उस दिन मैंने वो बैठ के एपीफाई ढूंढा है, हम्म। ऑक्टोलेंस हटेगा कैसे, क्योंकि हम्म। उसी में टाइम लगता है, हाँ। टाइम नहीं लगता, सारा काम है वो रिसर्च का। तो वो कैसे होगा कि मतलब वो जैसे मान लो कि कंटेंट कैलेंडर बन गया, हम्म। वो कंटेंट कैलेंडर कौन सा टूल अच्छा बना लेगा। हम्म। या फिर उस, अब जैसे यहाँ पे हमने उसकी प्रोफाइल ली, फिर उससे पूछ लिया कि साले अपनी ही प्रोफाइल के 15 कॉम्पिटिटर डाल, हम्म। ताकि हम उसका कंटेंट मतलब वो देख पाएं, या कुछ समझ रहा है। तो वो सब चीज़ें, वो जो सवाल जवाब है वो पहले पूरा बना कागज में। फिर उसके बाद, क्योंकि डेवलप करना हार्ड नहीं है, ठीक है, समझ गया। पीछे की जो बैल बुद्धि लगानी है वो। ठीक और है। ये जो मैं ये कस्टम वाला बना रहा हूँ, वो तो हम लोग अपने लिए बना रहे हैं कि जैसे मान लो तेरा वेरा है वो तरुण वगैरह का, कि हमें जो अपना चलाना है, ठीक है, कि उसके हिसाब से अपन कस्टम क्या कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसमें एक एंगल सोच रहा था कि मान लो, एक तो हम इंस्टाग्राम का जो कंटेंट है वो ही इधर रिपर्पस कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। एक हम्म। हो गया मान लो इंस्टाग्राम, मतलब हम लिंक्डइन का ही लिंक्डइन में घुमा रहे हैं। एक हो गया ट्विटर, इंस्टाग्राम, न्यूज़, पॉडकास्ट, कहाँ कहाँ पे हमारे से रिलेटेड कंटेंट है उसको रेडिट से ले आए, घुमा दिया। ठीक है। तो वो भी हमारा एक कंटेंट बैंक बनता जाएगा। ठीक है। पर वो धीरे धीरे, अब जैसे उधर वो उसने आशुतोष से मैंने रेडिट का लिसनिंग का बना लिया है। ठीक है। उधर से उससे लिंक्डइन का भी लिसनिंग का बन गया है। तो वो जोड़ के यहाँ जोड़ देंगे। समझ में आया? तो उससे क्या होगा कि हमारी प्रोफाइल उस हिसाब से चलने लगेगी। ठीक है। कमेंट्स वाला उसने अभी वो बना के दिखाई दिया है मुझे, कि कमेंट्स वाला एकदम सही चल रहा है। ठीक है। आ गया? तो ये वाली प्रॉब्लम भी यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो तू पहले ये निकाल ले एक बार कि प्रॉपर क्या है। और अभी एड्स का क्या सीन है, वो 1-on-1 वाला चालू हुआ? हाँ वो कल हो जाएगी, चलो दोपहर में कर दूंगा उसको। ठीक है, तो वो कर ले। और इसका पहले वायर फ्रेम, ये ट्रांसक्रिप्ट निकाल लेना यहाँ से। हाँ इसकी वाई फ्रेम बना लेता हूँ। हाँ, इसकी बना के वो छज्जू लाल वालों के लिए। ठीक है। हाँ, तो प्रोफाइल प्रोफाइल ऑडिटिंग वाली कुछ बनाई है तूने अभी? प्रोफाइल ऑडिटर वाला कैसे करता है तेरा काम? उसको आप अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल का वो पीडीएफ दो, हम्म। और लिंक्डइन प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट दो पूरा, क्योंकि वो पीडीएफ में फोटो और बैनर नहीं आता ना प्रॉपर। हम्म। तो उसको दो चीज़ें ठीक है, देना। मेरी मेरे पे करके दिखा। करो स्क्रीन स्टॉप। साला गूगल मीट ऐसे ही ब्लर करता रहता था, ये देखो कितना बढ़िया दिखा रहा है। इसका कितने का प्लान है ये? हमने तो 4,000 का लिया है। हमने रियल वाला खरीदा है या जुगाड़ वाला है? जुगाड़ वाला है, मगर इसमें हमें फ़ायदा बहुत हो रहा है। कैसे? हमें मीटिंग भी मिली हुई है और वेबिनार भी मिला हुआ है, तो हम अलग से पे नहीं कर रहे। वरना
मीटिंग के कुछ 2,000 रुपये हैं और वेबिनार के कुछ 9,000 रुपये हैं, तो 11,000 रुपये होते ही है। अच्छा। हम्म। जैसे ये दो प्रॉम्प्ट है ना, एक सिर्फ एनालाइज करेगा, एक एनालाइज प्लस आपको पूरा रीराइट करके दे देगा। तो पहले एनालाइज वाला दिखाऊं क्या? कुछ भी निकाल दो, नहीं देखने, कोई सा भी निकाल ले। चैट जीपीटी पर चलते हैं। इधर link पे। वो जो मैंने एक इंस्टाग्राम की प्रोफाइल नहीं भेजी थी, वो लड़का अच्छा बता रहा था लिंक्डइन का ना। देखा था वो मैंने उसका। तूने वो नहीं किया अभी तक, क्या नाम है ये, वो जीएच कैम्प, वो उसको ऐड कॉपीज और वो वाला भी तो करना है ना चला। वो मेन वो देखना है ना कि किसका, सिर्फ ऐड कॉपी नहीं, किसका कंटेंट अच्छा है लिंक्डइन से रिलेटेड। हाँ, वो तो एक जैसे ये मिल गया, वैसे इसी के इसके बहुत सारे विनिंग कंटेंट हैं लिंक्डइन के ना। नहीं, इंग्लिश करना था ना हमें तो मेन बस पहले। तो साले इसको निकाल लो, इंग्लिश में हो जाएगा। चलो एक बार इसको आगे देख लेता हूँ। सामने बदलना है वो तो इंग्लिश में क्या है, जीएच में हिंदी में भी होगा, तो भी तो वही बात है कि अभी तो तेरे को सारी वो ऑडियंस बनानी है जिसको लिंक्डइन से कुछ भी निकालना है। हाँ, जिसका वो बेसिकली लिंक्डइन से पोस्ट कर रहा है। आपकी प्रोफाइल को स्कोर मिला 6.4, जिसमें ये बता रहा है कि आईसीपी क्लैरिटी मॉडरेट है, आउटकम क्लैरिटी मॉडरेट है, ट्रस्ट अथॉरिटी स्ट्रॉन्ग है बट स्कैटर्ड है, इनबाउंड डीएम रेडिनेस पार्शियल और लैंडिंग पेज अलाइनमेंट इनकंसिस्टेंट है। अभी उसको और आगे स्कोर दे रहा है पूरा। क्या सही है क्या सही नहीं है वो बता रहा है, हेडलाइन में क्या कमी है क्या सही नहीं है वो बता रहा है, प्रूफ मिसिंग है, बारह फिल्टरिंग स्ट्रेंथ मिसिंग है। एक करवाना मतलब। हेडलाइन एक्सप्लेन्स व्हाट यू डू, नॉट नॉट वाई स्पेसिफिक बाय शुड टीएम। तो ये तो वो पूरा एनालिसिस वाला हो गया, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट तो उसका हो गया, जो दूसरा प्रॉम्प्ट है उसका काम दिखा देता हूँ। ये पूरा काम कर देगा हमारा। अब ये आपको हेडलाइन के 3 ऑप्शंस दे रहा है। अभी आपकी हेडलाइन है वेब 3 ग्रोथ बिल्डिंग बिल्डिंग ए ऑटोमेशन दैट हैंडल ग्रोथ ऑपरेशंस एंड chaos। इसने बोल दिया वेब 3 ग्रोथ एंड ऑटोमेशन बिल्डर, आई हेल्प वेब 3 फाउंडर्स फिक्स ब्रोकन ग्रोथ सिस्टम विद एआई ऑटोमेशंस। हम्म, Web3 founders replace manual growth with AI-driven systems that actually scale. Web3 automation architect building AI systems for Web3 growth, operations and onboarding। फिर बैनर के ऑप्शंस दे दिए 3। हम्म, Your Web3 does not need more posts, it needs better systems. From chaotic growth to automated systems। ठीक है, और ये आपका आ गया अबाउट सेक्शन। इसने ये सारा जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है वहां से उठाया है। हाँ, आपके करंट लिंक्डइन से उठाया है। दोनों प्रॉम्प्ट भेज दे, मैं इसको अपने हिसाब से और बेहतर बनाता हूँ। ठीक है, भेज देता हूँ ये अब तो। ये, जैसे अभी मेरा पुराना लिंक्डइन है, मुझे पता है कि नया पे क्या डालना है। हाँ, ठीक तो है। वो तो इन्फॉर्मेशन तो अगर उसको नहीं दोगे तो सबसे करेगा। अभी जो करंट इन्फॉर्मेशन थी आपकी प्रोफाइल पे ही सिर्फ उसको उठा रहा है। तो उसको इसने उसको सही कर दिया है। हाँ, इसने उसको समझ के, क्योंकि इसने यहाँ बताया ना पहले वाले में कि आपकी प्रोफाइल में जो क्लैरिटी है, मतलब अगर आपकी, मैंने इसको बोला था कि अगर मेरी प्रोफाइल पे मेरा आईसीपी आता है तो उसको मेरे बारे में क्या समझ में आ रहा है, तो ये साफ बोल रहा है कि अगर आपकी प्रोफाइल पे आपका आईसीपी आएगा तो अभी वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो मॉडरेट हो जाएगा। हम्म। तो वो ये सब करना दोनों प्रॉम्प्ट दे, मैं एक बार इसको दिमाग लगा के अपने हिसाब से वो चेंज करके ना। है। इसमें दोनों एडिट एक्सेस डाल देता हूँ आपका। हम्म, हम्म, अभी तो डेली पोस्ट वोस्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है? नहीं, हम तो डेली पोस्ट नहीं कर पा रहा, किस पे दूँ? हाँ, इस पे दे दे, इस पे किसी पे भी दे, नीचे वाली पे दे दे। ऊपर वाली तरुण के पास रहती है, जिसमें तरुण की फोटो है ना। ठीक है। वो एक बंदा मिला था वहाँ, वो लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स करवाता है। इन्फ्लुएंसर में क्या? तो उनसे रीपोस्ट की बकचोदी होगी कुछ।
एंगेजमेंट बोर्ड। हाँ मतलब इंगे पता नहीं, उसके पास तो बंदे थे, मतलब कह रहा था लिस्ट है मेरे पास। तो मैंने कहा अच्छा। तो हाँ, वो ये बहुत लोग यूज कर रहे हैं आजकल ये वाली सर्विस। तो वो उनसे रीच वीच निकलवाता है ये। तो वो एक बार अपने को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक बूस्ट तो अपने को चाहिए होगा ना। यार वो बूस्ट करना फायदा नहीं होता, अगर गलत लोग लाइक करते तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। हाँ नहीं, वो देखना पड़ेगा ना कि सही लोग वाला कैसे मिलेगा। सही लोगों वाला तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसमें, क्योंकि अगर गलत लोग लाइक कर रहे हैं आपका कंटेंट, गलत लोगों के पास पहुंचेगा। मतलब मान लो बिजनेस डेवलपमेंट लाइक कर रहा है, वो साला बिजनेस डेवलपमेंट के पास कंटेंट पहुंचा देगा फिर। हाँ तो वही देखना पड़ेगा ना कि या तो सही लोगों की लिस्ट बनानी, मतलब देखना, क्यों देख कंटेंट की प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी, ये हफ्ता बैठ के खराब करेंगे तो कंटेंट तो बन जाएगा। हाँ। कंटेंट तो अपन टॉप क्लास बना देंगे, बट फिर वो देखना पड़ेगा कि सही जगह पहुंचाना कैसे, अगली प्रॉब्लम वही आएगी। अगली प्रॉब्लम वही है, हाँ। करो, चलो वो फिर मैंने एक। वो स्ट्रेटेजी मैंने जो बताई थी, वो स्ट्रेटेजी से वर्क हो जाएगा ना कि आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली सही जगह पहुंचेगा। कौन सी? यार मैं पहले क्या करता था, मेरी प्रोफाइल में सारे बाहर के लोग थे, इंडियंस थे ही नहीं। तो जब मैं कंटेंट लिखता था, मेरा कंटेंट सीधा बाहर के लोगों के पास पहुंचता था, और सारे मेरे पास सीईओ थे। तो ये जितने भी, जो सुकेश है या अनूप है, या जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मुझे मैसेज आए थे, वैसे तो आए थे हम्म। कि आप अपनी प्रोफाइल में सही लोग रखो, बेकार हम्म। लोगों को निकाल दो। तो हम्म। ऑटोमेटिकली लिंक्डइन आपका कंटेंट आपके फर्स्ट डिग्री कनेक्शन को भेजेगा। हम्म। तो जो फर्स्ट डिग्री कनेक्शन अगर आपके सही होंगे तो आपका कंटेंट सही जगह पहुंच रहा है, नहीं सही तो वो नहीं पहुंच रहा। सिंपल। हम्म। तो ठीक है, फिर एक वो काम करो। आपके पोस्ट एनालिटिक्स में वो दिखाता है ना, ये वाली चीज़ कि आपका कंटेंट कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, तो बस वो वहीं से क्लैरिफाई होता है। आपके आईसीपी, आपके कनेक्शंस ठीक होने चाहिए आपके लिंक्डइन में। तो फिर एक ही तरीका है, वो सारे एक्सपोर्ट करके जो बेकार है उन्हें हटाना पड़ेगा। 40-50 40-50 करके मैं अपने हटाता रहता हूँ, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा हटा नहीं सकते हैं। तो जैसे हाँ, वो सेफ लिमिट है ना उसकी। ठीक है, तो वही, क्योंकि मेरे तो 8,000 है ना, वो पता नहीं कहाँ से आए हैं। आपका तो इंडियन हट नहीं सकता ना आपका तो, क्योंकि काम धंधा वही है ना, आपको तो नए नए लोगों से कनेक्ट रहना पड़ेगा। अगर आप इंडियन हटा दोगे अपने प्रोफाइल में से, तो आपको तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अभी आपको धंधा इंडियन वालों से भी तो आ रहा है। लिंक्डइन से मुझे कुछ नहीं आता। नहीं, मगर लोग फिर, जैसे मान लो इवेंट में मिल रहे हो, कनेक्ट नहीं कर पाओगे उनसे फिर। तो वो तो फाउंडर वाउंडर ही है ना। इंडियंस वाले। हाँ तो मतलब अब बहुत सारे मेरे, अरे मेरे 8,000 में बहुत सारे तो कूड़े हैं ना। हाँ, वो कूड़े हटा सकते हैं, हाँ वो कूड़े हटा। पर जो फिर मतलब जो अगर जिनके पास पैसा है, हम्म। मेरा तो बाकी हटा दूंगा। हाँ हाँ हाँ, कूड़े हटा दो सारे। नितेश के टाइम पे फिल्टर किए थे ना अपन ने, वैसे फिल्टर कर लेंगे। अहमद ने वही बंदा बिठा तो रखा है अपनी और अमरीन की प्रोफाइल के लिए। हाँ तो वही फिल्टर करवा देंगे उसी से, तो कोई हाँ। भी। हाँ, वो कूड़े वाले हट जाते हैं, इससे ही काम हो जाता है। ये सॉर्ट करके दे, मैं एक बार इसकी प्रोफाइल पे ये दोनों डला के अपने भी कंटेंट का वो करता हूँ। ठीक है, फ्लो वाला निकालता हूँ मैं पहले। वो देख ले। और ये जो जो आप तो अपना कंटेंट कैसे चलाएगा? मैं अभी तो अपना कंटेंट यार, मैंने ना वो पहले ट्रेलो पे सारा अपना कंटेंट डाल रखा है। तो वो कंटेंट सारा मेरा इसी के अराउंड चलता था, जीएच कैंप्स के अराउंड। तो उसको थोड़ा सा देख लेता हूँ दोबारा से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। तो उसको ठीक कर देता हूँ वहाँ से, फिर वो चलाता हूँ वहाँ से सही से। ठीक है, कर तो फिर मैं तो वही और जब करता हूँ। मैंने बच्चों के साथ कनेक्ट किया है वहाँ पे, अब सारे बच्चे मेरे साथ एडिट हो गए हैं, तो वहाँ से जीएच कैंप्स को पुश मारता हूँ अब। ठीक है। तो वो वाला सीन वहाँ से सेट हो जाएगा मेरा फिर। तो ठीक अभी तो मैं विदाउट स्ट्रेटेजी चलता हूँ, फिर उसके बाद जब आपका वाला सिस्टम सॉर्ट हो जाएगा, फिर मैं विद स्ट्रेटेजी आ जाऊंगा मैं भी इसमें। क्योंकि ये है ना, भी मैं विद स्ट्रेटेजी जाऊंगा तो फिर टाइम खोटी होगा बहुत ज़्यादा इसमें। है। हाँ अभी तो मतलब कुछ कुछ डालना शुरू करो, हाँ। सक्सेस केस स्टडी डालना शुरू करो। हम्म। फिर मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं तो उस हिसाब से वही अभी दिमाग लगाता हूँ कि कहाँ पहुँचना है, उस हिसाब से ढूंढ ढूंढ के फिर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और क्या करता, हाँ बाकी मैंने अभी ग्रो हाई लेवल लेके देखा है, गो हाई लेवल नहीं है, हाँ 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 हाँ। तो एक इवेंट है फेब में, ये एक बंदा मिला था। तो उसको मैंने बोला है कि वो बोल रहा हम सारे ऑटोमेशन मैं लूंगा तुम्हारे फिर बेचूंगा। हम्म। मैंने कहा बेच ले भाई, बिक जाएगा तो ठीक है, ये है, इसलिए। तो गो हाई कैसा प्लेटफॉर्म है गो हाई लेवल, सही है? अब यूज़ नहीं किया। वही करेगा यूज, मतलब उसी को बोला मैंने कहा सेटअप कर, कुछ फायदा होगा तो ठीक। ये मेरे को देख, यार इसका एक बार कोर्स का एक्सेस देना, ये फ्लेक्सी फनल वाले का। अब उसी में ही है बहन, तू लॉग इन करेगा ना, उसमें कोने होने में कहीं क्लिक करेगा तो आ जाता है। नहीं है उसमें, तो सिर्फ वो है यार आपका। अरे है उसी में बहन, जो खोल उसे। मैं रोज यूज करता हूँ यार उसको। अरे वहां वो गुम हो जाता है, वो कोने में से जाके कहीं इधर उधर क्लिक करने से ना आता है। मेरे को वैसे याद थोड़ी ना है, कभी इधर क्लिक करो कभी उधर क्लिक करो बहन।
हाँ, इसमें कहीं वो अच्छा देखो ना। एप्स के अंदर है, अच्छा ठीक है। यहाँ पे इनका हाँ एप्स में वो देखो, वो रहा वो नीचे नीचे। ये हाँ यही है वो। टाइमलाइन डोमिनेशन। ये है वो। खुल गया देख। अच्छा कि ठीक। भोसड़ी वाले को भी स्क्रैप कर लूँ क्या पूरा। मेरे पास तो पता नहीं क्या ही है। अब तो अब सारा ये वेबिनार जूम का कॉल्स हैं, जूम कॉल्स पड़ी हुई हैं चलो बस। मैं देखता हूँ इसको। मतलब वैसे तो देख ले, नॉर्मली मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ इसी वही। ये आया था, इससे तो पहले ही बोला था मैंने। इसके मेरे बाद इसने बोला था। अच्छा ये ठीक है क्या इस सकते हैं, इम्प्लीमेंट करने का सीन देख, साल भी नहीं बढ़ाया, सही किया 2025 का ही पड़ा हुआ है नीचे। 24 24। नहीं कोर्स नहीं, वो फुटर में वो पड़ा हुआ अच्छा है। हाँ वो INC 2025। उसका धंधा चल रहा है, उसको पैसे आ रहे हैं, वो क्या ही देखेगा ये सब। नहीं मतलब जो ये बोलते हैं ना वो ठीक है, मतलब वो गलत नहीं बोलते ये लोग, मतलब वो चीज़ है। पर यार वो बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं वो सब, मतलब अगर जैसे हम लोग भी नहीं करते वो, बस वो करने लगो तो अपने आप ठीक हो जाता है। वो अभी ये बंदा मतलब 50 60 बिजनेसेस से बात कर रहा है बंदा, तो उसको नॉलेज वैसे ही समझ में आ जाती है, वही ये बंदे को अब चेपता रहता है, वही बंदे से इंप्रेस होते रहते हैं। वही वाला सिस्टम है इसका। मेरा रूममेट था जिसने, जिसके वो देवव्रत था, वो देवव्रत को उसने 1.5 लाख रुपए दिए थे। हम्म। कहते 30-40 हज़ार रुपये यहाँ आने के और 1 लाख रुपए 3 महीने के लिए ट्रेनिंग के, कि मैं सीखूंगा कि मार्केटिंग एड्स और ये सब कैसे चलता है। और वो वहाँ मैं गया तो वो वहीं बैठा था, तो मेरा दोस्त बन गया वो। हम्म। तो अ, फिर वहाँ मैंने कहा तूने क्या सीखा, ये वो बकचोद, कुछ नहीं पता उसे। मतलब उसका काम बहुत अच्छा था, पर मतलब वो UI UX का बंदा है, पर उसको मार्केटिंग मार्केटिंग नहीं, तो वो हाथ पैर मार रहा है इधर उधर। तो फिर मैंने उससे बात मैंने कहा करवाता हूँ, फिर मैं गया देवर, मैंने कहा भाई तुम इनको चूतिया मत बनाओ, सीधे सीधे इसको काम दे दो। क्यों परेशान कर रहे, तेरे को पैसे चाहिए थे, पैसे मिल गए तेरे को, तो हम्म। करवा दे। तो करा भाई हम सिखा रहे हैं, मैंने कहा यार वो तेरे को लगता है 3 महीने में सीख जाएगा। मैंने कहा अभी मैं तेरे को N10 सिखाऊं तू सीख जाएगा 3 महीने में। फिर तो कहता है यार तुम ये, फिर मैंने कहा उसकी मदद कर दे भाई, क्यों उसकी ले रहा है। तो कह रहे हाँ। फिर तीन तीन चार बंदे तो मैंने क्लोज करे। तीन 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 चार मतलब दो उसके 2-3 लड़के थे E-com के दिल्ली के। वो खुद ही कटने चले गए देवव्रत का, 1-1 लाख रुपए का कोर्स लेने में। हाँ ले लो ले लो। मैं कहा, ये सिखाएगा तुम लो। एक करीब तो ये मतलब देवप्री क्या फ्लेक्सी फनल जैसा सिस्टम बना रहा है क्या? GHL वाला। अच्छा। ये फ्लेक्सी का बाप है GHL का बाप है क्लिक फनल्स। अरे एक मिनट। क्या हो गया? कौन सा नंबर था? हाँ, कौन सा टावर आई पढ़ तो लो। पढ़ ले भाई, तुमको वो मिलेगा, अब इसी का होगा, इसी का होगा। आपका नहीं है। हेलो। नहीं आपका नहीं है, वही तो तब से कह रहा हूँ मैं। हाँ रोहन। हाँ जी। अरे कोई साला पागल ऑर्डर डिलीवरी वाला खाना लेके आ गया किसी का। कह रहा तुम्हारा ही है। मैंने कहा तो ला दे दे। कह रहा अच्छा तुम्हारा नहीं है। मैंने कहा तभी तो पूछ रहा हूँ तेरे से। कह रहा तो मैं ले जाऊँ। मैंने कहा बेवकूफ साले। तो वही है, ये कर ले। ठीक है। मतलब वैसे तो कुछ वो नहीं था, GHL देखता हूँ उनके साथ, GHL वाले के साथ 1-2 बंदे तो अच्छे मिले थे। ये है कि वो तो कवर हो जाएगा अपना, क्या है क्या नहीं। उसका क्या चल रहा है वो करोल बाग वाले का, उसने ग्रुप में कोई मैसेज नहीं डाला। तो दे दिया था उसको सब।
चलो मैं एक बार कल से अपडेट लेता हूँ। हाँ, उसको उसको बोल, एक दो क्लाइंट और ला देंगे अगर काम करेगा ना। वो तो मेरी उससे पहली बात हो गई थी। उसको सेट कर, उसको रिजल्ट निकलवा। इससे कल बात करता हूँ एक बार, क्या सीन चल रहा है पूछता हूँ। ठीक है, ठीक चलिए है। कंप्लीट कर, मैं ये देखता हूँ प्रॉम्प्ट। ठीक है।